तो दोस्तों, अपने जीवन में डरना छोड़िए। हर वक्त आपके मन के भीतर एक भय बना रहता है, हर वक्त आपके मन के भीतर डर बना रहता है। किस बात का डर, किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र? मस्त मौला बनकर हमको इस जीवन को व्यतीत करना है। किसी के पास सब कुछ है, वो चिंतित है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेफिक्र हैं, हम बिंदास हैं। हम अपनी बर्बादियों का शोक नहीं मनाएं, हम अपनी बर्बादियों का जश्न मनाएं। तभी हमारे इस जीवन की सार्थकता है। खुशी के पलों में हर व्यक्ति खुश होता है, लेकिन जो दुख के पल में खुशी होता है, जो शोक के पल में आनंदित होता है, वही जीवन के वास्तविक मर्म को समझ सकता है। हमको जीवन की हर परिस्थिति में एक समान रहना है, शांतिचित्त रहना है, गंभीर रहना है, चिंताग्रस्त नहीं रहना है, डिप्रेस्ड नहीं रहना है, भयभीत नहीं रहना है। किसका भय है? हमको शरीर को बदलना है। आत्मा जो है वो शाश्वत है। गीता में कहा गया है ये शरीर वस्त्र की तरह है, इस शरीर को बदलना है हर जन्म में, लेकिन आत्मा नाशवान है, वो चीरकाल से चीरकाल तक बनी रहेगी, इसका नाश नहीं होने वाला है। तो हमारा अस्तित्व हमारी इस आत्मा से ही निरूपित होता है। तो जब हमारी इस आत्मा को किसी भी हालत में नष्ट नहीं होना है, शरीर को नष्ट होना है, तो फिर चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की? हमको स्वयं को परम सत्ता परमेश्वर का अंश समझना है। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि वो परम सत्ता परमेश्वर इस चराचर ब्रह्मांड का जो मालिक है, हम उसके अंश मात्र हैं, हम उसी का स्वरूप है, तब हमारे भीतर भय नहीं होगा, हमारे भीतर चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी ब्रह्मांड का रचयिता है, वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है और हमारे इस जीवन की बागडोर भी उसी के हाथों में है। हम चिंतित इसलिए होते हैं क्योंकि कर्ता हम खुद को समझ बैठते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सके, वो सब वो ईश्वर करवा रहा है। होनी अनहोनी सब उसके हाथ है, दुख सुख सब उसके हाथ है, शोक हर्ष सब उसके हाथ है। तो जब जीवन की हर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, वो सब ईश्वर के हाथ है, तो फिर हम जो चिंता कर रहे हैं वो बेमतलब की चिंता कर रहे हैं। हम खुद को कर्ता समझने की भूल कर रहे हैं, हम खुद को हर कर्म के फल का अधिकारी समझ रहे हैं। हमको तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से इस जीवन की हर घटना को देखना है, महसूस करना है। हमको उस घटना के भीतर नहीं प्रवेश करना है, हमको दूर से साक्षी भाव से जीवन की घटनाओं का आकलन करना है। समय के बंधन में जीवन की हर घटना बंधी हुई है, समय के बंधन में जीवन की हर वस्तु स्थिति बंधी हुई है, समय के बंधन में इस संसार का हर प्राणी मात्र बंधा हुआ है। एक समय तक ही हमारी इन बातों का मोल है, एक समय तक ही हमारी इस जीवन का मोल है, एक समय तक ही हमारी किसी भी क्रियाकलाप का मोल है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, एक बड़े मुकाम को प्राप्त करता है, लेकिन समय के साथ शिखर से वो फिर फर्श पर आ जाता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा शिखर पर विराजमान नहीं हो सकता है। समय सबको मौका देता है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से कुछ ज़्यादा समय तक शिखर की ऊंचाइयों पर विराजमान रह सकता है, लेकिन जब उसके भीतर ऊंचाइयों पर पहुंचकर अभिमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, जलन आ जाता है, विभिन्न तरह के लोभ और नकारात्मक भाव उसके मन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसका फर्श पर आना जल्द से जल्द तय हो जाता है। समय, प्रकृति, ईश्वर सबको जीवन में मौका देते हैं कि वो अपने कठिन परिश्रम के बदले, वो अपनी कड़ी मेहनत के बदले एक बड़े मुकाम को प्राप्त करे, उस शिखर तक पहुँचे जिस शिखर को प्राप्त करने का सपना हर इंसान देखता है। लेकिन उस शिखर पर पहुंचकर अपने सात्विक व्यक्तित्व से, अपने सुंदर विचार से, अपने सुंदर मानसिक अवस्था से, अपने सुव्यवस्थित व्यक्तित्व से ही हम ज़्यादा समय तक वहाँ टिके रह सकते हैं। शिखर तक पहुँचना मुश्किल नहीं है दोस्तों, उस शिखर पर लंबे समय तक बने रहना मुश्किल है। कठिन परिश्रम से, कड़ी मेहनत से कई लोग शिखर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर 2 पल में ही वो अपने अहंकार के वशीभूत अपने उस खूबसूरत जीवन को तबाह कर देते हैं और उनके जीवन की समाप्ति हो जाती है। तो हमको
जीवन के हर डर भय से मुक्त रहना है, ईश्वर में पूरी आस्था रखनी है और कर्म को ही पूजा समझकर इस कर्म को पूरी तन्मयता के साथ करना है।